हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो सब? क्या हालचाल? गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग शुभम, गुड इवनिंग अश्वनी। क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? एम आई ओडिबल? गुड इवनिंग प्रियांशु, गुड इवनिंग फाल्गुनी, गुड इवनिंग कालीन भैया जी, गुड इवनिंग भार्गव, गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग मान्या मृणाल, गुड इवनिंग मिस्टी। कैसे हो सब? मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस तो थे। गुड इवनिंग श्रेष्ठा। गुड इवनिंग अमित राज, गुड इवनिंग नितिन। हाँ, एक बार मैंने वो अपडेटेड जो आपकी शीट थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ना, वो मैंने अपलोड तो कर दी है। आप चेक कर लेना, फिर भी कुछ गड़बड़ हो तो बताना, है ना? फिर भी कुछ गड़बड़ हो तो जरूर बतलाना। आई थिंक 3 क्वेश्चंस थे लास्ट क्लास में जो हमें डिस्कस करने हैं इस बार। ओके, पहले उन तीनों को डिस्कस करते हैं तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कुछ ऐसा है कि भाई कोई ना कोई सी होगा सच दैट कि शायद ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ना, एफ ए एफ बी जी ऑफ ए जी ऑफ बी बी माइनस ए एफ ऑफ ए जी ऑफ ए और इधर एफ डैश सी जी डैश सी, ऐसा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया होगा, है ना? जरूर अटेम्प्ट किया होगा और बहुत सारे बच्चों से हुआ भी होगा। और डेफिनेटली आपने वैसे नहीं अटेम्प्ट किया होगा, गुड इवनिंग मिरान, कि भाई एफ डैश सी को लिख दिया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए और जी डैश सी को जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि वो गलत है। क्योंकि उसमें हमने बात की हुई है, लास्ट क्लास में भी एक सवाल था, उसमें बतलाया था कि जरूरी नहीं कि दोनों का सी सेम हो, है ना? दोनों का सी सेम हो। तो डेफिनेटली आपने वैसे तो नहीं किया होगा। और बाकी अगर अटेम्प्ट किया होगा और हुआ होगा तो सबसे पहले एक फंक्शन डिसाइड किया गया होगा। अगर हम उस फंक्शन को डिसाइड करने की तरफ चलें तो ये दिख रहा है ना कि ये वाला कॉलम डिफरेंशिएटेड है, ये वाला। तो अगर ये कॉलम डिफरेंशिएटेड है तो इसी के अलोंग एफ एक्स रहा होगा। तो मैं एक नया फंक्शन कैपिटल एफ एक्स मान लेता हूं दोस्त, एंड दैट फंक्शन इज एफ ए जी ए, है ना? एफ ए जी ए और इधर एफ एक्स जी एक्स, इधर एफ एक्स जी एक्स। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये डेफिनेटली एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना? क्योंकि ये बोल रहा है ना कि इफ स्मॉल एफ एंड स्मॉल जी आर कंटिन्यूअस इन क्लोज ए से क्लोज बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन ए से ओपन बी, तो स्मॉल एफ स्मॉल जी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ना? और स्मॉल एफ ए और जी ए तो कांस्टेंट्स है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी लोगे और फंक्शन को एक्सपैंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि कैपिटल एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा क्लोज ए से क्लोज बी में और डिफरेंशिएबल होगा किसमें? ओपन ए से ओपन बी में, है ना? किसमें डिफरेंशिएबल होगा? ओपन ए से ओपन बी में। ये बात मेरे ख्याल से पक्की पक्की है ना? अब एलएमवीटी की तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गए ना? एलएमवीटी का क्या कंडीशन था? दो ही था बेचारा, एक तो कंटिन्यूअस और दूसरा डिफरेंशिएबल, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। तो हम एलएमवीटी यूज करते हैं एलएमवीटी के हिसाब से कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए मस्ट बी एफ डैश सी, यही तो था एलएमवीटी। तो एफ बी निकालते हैं, तो एफ बी निकालोगे तो कितना आएगा? एफ ए जी ऑफ ए, ये कॉन्स्टेंट्स है। तो एफ ऑफ बी निकालोगे तो यहां क्या आएगा? स्मॉल एफ बी और इधर आएगा जी ऑफ बी।
कोई पूछे सर कैपिटल एफ ऑफ ए क्या आएगा, तो मेरा आंसर है 0 आएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे x को a रखिएगा तो ये दोनों एफ ए जी ए होगा और ये कॉलम आइडेंटिकल, इसलिए कैपिटल एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और होल अपॉन b माइनस ए, तो बन गया काम। एफ डैश सी निकालिएगा तो देखिए आपको डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, तो वन कॉलम एट ए टाइम अगर लगाते हो तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन बच जाएगा, यानी कि दिस इज एफ ऑफ ए जी ऑफ ए, और यहां आएगा डिफरेंशिएशन के बाद एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, और सी पे निकाल रहे हैं तो कितना बन जाएगा यहाँ पे एफ डैश सी, और इधर क्या बन जाएगा जी डैश सी। अब आप b माइनस ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और b माइनस ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा। इज इट क्लियर, इज दिस क्लियर फॉर ऑल? देख लो, एक तो ये सवाल था, डाउट हो तो बताइएगा कुछ इसमें, फिर दूसरे सवाल पे आएंगे, है ना, एल एन एक्स वाले सवाल पे। लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल था कुछ, अगला सवाल था आपका एफ एक्स वॉज एल एन एक्स, और ऑफ कोर्स डोमेन इसका एक्स ग्रेटर देन ई था शायद, है ना। तो हमें प्रूव करना था कि 1 अपॉन एम प्लस वन एल एन एम प्लस वन इज लेस देन एफ एम प्लस वन माइनस एफ एम, है ना, इज लेस देन 1 बाई एम एल एन एम। सबसे पहले दोस्तों आपको ये चीज सीखनी देखनी पड़ेगी कि ये जो 1 बाई एम एल एन एम है या 1 बाई एम प्लस वन एल एन एम प्लस वन है, 1 अपॉन एम प्लस वन एल एन एम प्लस वन है, ये कहां से रहा है? तो मेरे ख्याल से अगर आप इसका डिफरेंशिएशन चेक करोगे ना एफ का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एल एन एक्स का कितना आएगा, पहले 1 बाई एल एन एक्स, है ना, 1 बाई एल एन एक्स, और फिर एल एन एक्स का क्या आएगा भैया 1 बाई एक्स। तो देखो ना, यानी ये जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ और नहीं है, दिस इज एफ डैश एम, दिस इज एफ डैश एम, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, एफ डैश एम प्लस वन, है ना, ये जो लिखा हुआ है दिस इज एफ डैश एम प्लस वन, ऐसा है। अच्छा एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, देख लो आप। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एफ डैश एम है और ये एफ डैश एम प्लस वन है, और अगर एफ डैश एम प्लस वन से बड़ा है, यानी कि एम का आउटपुट बड़ा है एम प्लस वन, थोड़ा समझिएगा ना मैं क्या कह रहा हूं कि एफ डैश एम प्लस वन से बड़ा है, तो मुझे ये कौन बतलाएगा, एफ डैश एक्स तो नहीं बतलाएगा, है ना, एफ डैश एक्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर बतलाएगा। आप सोचो ना, अगर आपको पता करना है कि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा में कौन बड़ा है, तो आप कैसे करते हो कि एफ का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करते हो और फिर देखते हो कि अल्फा बीटा में कौन बड़ा है और उसके हिसाब से कौन सी चीज आ रही है ना। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे तो भाई एफ डबल डैश एक्स आएगा, तो ये 1 बाई टी है दोस्त, तो 1 बाई टी का कितना हो जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर, मतलब एल एन एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर एल एन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव, तो मेरे ख्याल से एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो इंटू एल एन एक्स, और एक्स का रहने दो, एल एन एक्स का कितना आएगा 1 बाई एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव डबल डैश, है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं दिस इज माइनस ऑफ, ध्यान से देखते रहिएगा, 1 प्लस एल एन एक्स, और बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमें एक्स ई से बड़ा दिया हुआ है, तो अगर एक्स ई से बड़ा दिया हुआ है तो शर्तिया ये नेगेटिव क्वांटिटी है दोस्त, शर्तिया ये नेगेटिव क्वांटिटी है। कैसे भैया, आप देखोगे, ध्यान से देखना, है ना,
x e से बड़ा है तो ln x तो पॉजिटिव ही है, 1 से बड़ा है, तो यानी 1 + 1 और बड़ा हो गया, तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है और नीचे पॉजिटिव तो ये स्क्वायर है, तो माइनस साइन क्या बतलाएगा कि ये नेगेटिव है, यानी हमें ये बहुत अच्छे समझ में आ गया कि f डैश इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर f डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको ये तो समझ में आता ही होगा ना दोस्त कि m + 1 m से बड़ा होगा, है ना, ये तो बहुत आसान सी बात है, m + 1 m से बड़ा होगा, ये काफी आसान सी बात है ना। और f डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं तुमसे पूछूं कि f डैश m + 1 और f डैश m में कौन बड़ा होगा, तो फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो ये तो उल्टा होगा, यानी यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई कि f डैश m + 1 से बड़ा होगा, जो कि यहां पे दिख रहा है। लेकिन ये बीच में क्या आ गया भाई, ये बीच में क्या आ गया, समझते हैं एकदम बिल्कुल आराम से समझते हैं। पहले यहां तक समझ में आ गया तो एक बार ये कंफर्म कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि अगर मैं सोचो fx का कुछ ग्राफ टाइप का कुछ बना दूंगा ना, fx का, आराम से देखिएगा, तो सबसे पहली चीज कि ग्राफ की दो बातें होंगी, एक तो f डैश पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, e के आगे होगा, और डबल डैश नेगेटिव है मतलब कॉनकेव डाउन होगा, है ना, तो इंक्रीजिंग विथ कॉनकेव डाउन मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। और मैंने एक इंटरवल लिया है m से m + 1 का, तो देखो बच्चों अगर m, 0 है ये पॉइंट, और ये पॉइंट है m, सॉरी m + 1, 0, है ना, और ये पॉइंट हो जाएगा m, fm, और ये पॉइंट हो जाएगा m + 1, m f(m+1). देखिएगा स्लोप के बारे में आपको पता है ना, कॉनकेव डाउन है ना, कॉनकेव डाउन है, तो जो सबसे ज्यादा स्लोप होगा, सबसे ज्यादा स्लोप, क्योंकि देखो ना f डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो m से m + 1 में डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब स्लोप डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो सबसे ज्यादा स्लोप यहां होगा, आप देख भी लो, और यहां पे सबसे कम स्लोप होगा। ये थोड़ा सा अजीब सा बना है, लेकिन आपको मान के चलना पड़ेगा कि ऐसा ही कुछ बना होगा, है ना, और सबसे कम स्लोप मुझे लगता है कि यहां कहीं होगा, है ना, यहां कहीं होगा। आप सोचो, आराम से सोचो ना, ये पॉइंट मैंने लिया है m + 1, 0, ये पॉइंट लिया मैंने m + 1, 0, है ना, ये वाला पॉइंट, है ना, और ये वाला पॉइंट इधर। ठीक है, आप आराम से देखना, है ना, सबसे ज्यादा स्लोप यहां का होगा, सबसे ज्यादा स्लोप, क्योंकि f डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको आप पीछे लाओगे तो आपको थीटा से भी फील आ जाएगा, आपको थीटा से भी फील आ जाएगा, है ना, आपको थीटा से भी फील आ जाएगा कि इसका थीटा बड़ा है देन दिस, है ना, इसका थीटा बड़ा है। अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत इजीली बतला सकते हो आप, कि अगर मैं m से m + 1 के बीच में कोई पॉइंट लूं और वहां पे अगर मैं f डैश सोचूं, जैसे मान लो मैंने यहां सोचा f डैश, तो आपको पता है ना f डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो फिर मेरे हिसाब से सुनना ध्यान से, मेरे हिसाब से कि अगर मैं इस पॉइंट को c कहता हूं, मान लो कि मैंने इस पॉइंट को क्या कहा, c, है ना, c बीच में कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना, तो आपको पता चल रहा है कि स्लोप का ऑर्डर क्या होगा कि f डैश m + 1 हैज टू बी लेस देन f डैश c हैज टू बी लेस देन f डैश m। यस और नो, एक बार क्लियरली बता दीजिए, c बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है, c बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि धीरे धीरे स्लोप घट रहा है, तो f डैश m सबसे बड़ा होगा, फिर बीच के किसी पॉइंट के लिए स्लोप होगा, और फिर लास्ट वाले पॉइंट के लिए होगा स्लोप, है ना, इस तरीके से स्लोप का ऑर्डर होगा। दूसरी बात, अगर हम एलएमवीटी को याद करें तो भाई एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप किसी ना किसी सी पे तो बराबर होगा, यही तो एलएमवीटी कहता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एफ डैश सी, जो अगर एलएमवीटी का सी है ना, अभी हम इसको एलएमवीटी का सी मान रहे हैं,
तो ले एफ डैश सी किसके बराबर होगा बॉस? एफ ऑफ एम प्लस वन माइनस एफ ऑफ एम अपॉन कितना होगा भाई? एम प्लस वन माइनस एम। यानी कि m कट जाएगा तो एफ डैश सी तो हो गया ना एफ ऑफ एम प्लस वन माइनस एफ ऑफ एम। यानी कि क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि एफ डैश एम प्लस वन इज लेसर देन एफ ऑफ एम प्लस वन माइनस एफ एम इज लेस देन एफ डैश एम। और यही चीज मेरे ख्याल से आपको प्रूव करनी है ना? हो गया प्रूफ? यस। चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना? मैक्सिमा एंड मिनिमा आज का जो हमारा टॉपिक है। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो वो तीन पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था, है ना? We had divided this application of derivative in three parts. एक पार्ट था आपका टेंजेंट नॉर्मल और एक पार्ट था मोनोटोनिसिटी, जो दोनों हम सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं। और उसका तीसरा पार्ट था ये, और इसके हिसाब से फिर ये डिफरेंशियल कैलकुलस का, है ना, ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा, है ना? ये डिफरेंशियल कैलकुलस का आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। और जैसा कि मैंने मोनोटोनिसिटी में भी बतलाया था कि मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा ये दोनों अपने आप में काफी जबर टॉपिक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है वेटेज के लिहाज से, क्योंकि इसमें से एक एक सवाल दोनों में कम से कम तो आता ही है, मेरे ख्याल से ज्यादा ही आ जाता है, तीन चार हो ही जाते हैं, है ना? तो देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, अगर आप इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फाइनली ये सब नंबर में कन्वर्ट होने वाले हैं, राइट? तो मैक्सिमा एंड मिनिमा जो जेई सिलेबस है, वो जेई सिलेबस से वो सिर्फ एक वेरिएबल के मैक्सिमा मिनिमा को पढ़ने के लिए कहता है ना? तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, है ना? फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। हेलो, एक से ज्यादा वेरिएबल का हमें मैक्सिमम ना नहीं पढ़ना है ना, जेई के सिलेबस में तो नहीं पढ़ना है, उसके आगे डेफिनेटली पढ़ना है जब आप कॉलेजेस में चले जाइएगा। तो कैसे स्टार्ट करें, है ना? सबसे पहली चीज यार, स्टार्ट करने से पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि कब मैक्सिमा कहें कब मिनिमा कहें। तो सबसे पहला कंफ्यूजन यहीं पर होता है ना, सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है बच्चों की यहीं पर होती है ना, कि मैक्सिमा कब कहें मिनिमा कब कहें। जैसे कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मैक्सिमा मिनिमा कहने के लिए सर dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए, और डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा हो गया, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमा हो गया। हाँ भाई, बात तो सही है, लेकिन ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तो आपने सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के लिए कहा ना जो फंक्शन डिफरेंशियबल है, जो फंक्शन डिफरेंशियबल है, सिर्फ उनके लिए आपने कहा कि dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, है ना? लेकिन हम लोग बोले कि हो सकता है फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है, जैसे मॉड एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। और इस तरह के सवाल जी देते हैं, तो वहां dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर नहीं रहा है ना? तो यानी आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियबल फंक्शन के लिए काम नहीं कर रहे हो, यहां पे आप डिफरेंशियबल एज वेल एज नॉन डिफरेंशियबल दोनों के लिए काम कर रहे हो। लेकिन नॉन डिफरेंशियबल के लिए तो डेफिनेटली dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ग्राफ के थ्रू हम लोग चेक करते हैं और वहां से समझते हैं कि भाई मैक्सिमम मिनिमम है क्या नहीं है। लेकिन उन सबको करने से पहले हम सबसे पहले ये जरूर देख लें कि फंक्शन डिफरेंशियबल हो या नॉन डिफरेंशियबल है, कब कहेंगे मैक्सिमा है और कब कहेंगे मिनिमा है। यानी कि जो पहली चीज हम यहां देखने वाले हैं, दैट इज हाउ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर क्लासिफाइड। हाउ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर क्लासिफाइड। तो चलिए पहली चीज देख रहे हैं दोस्तों, हाउ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर क्लासिफाइड। अगर अपन बात करें कि हाउ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर क्लासिफाइड, तो इसके लिए हम ग्राफ बना के देखते हैं ना, ग्राफ बना के देखते हैं पहले। हाउ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर क्लासिफाइड, तो उसमें सबसे पहले लेट अस स्केच अ ग्राफ, है ना? कोई भी रैंडम सा ही ग्राफ है ना, आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि ये डिफरेंशियबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशियबल भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है ना, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, है ना? तो हमने बोला कि मान लीजिए कि ये पॉइंट है गाइस x इक्वल टू ए, और ये पॉइंट है मान लीजिए x इक्वल टू बी, है ना? ये पॉइंट है x इक्वल टू बी, ठीक है?
तो अपन यहां पे क्या कह रहे हैं कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स का, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर y इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स का मैक्सिमम आ रहा है a पे, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h एंड f ऑफ a इज ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस h। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, डिसकंटिन्यूअस हो, चाहे जैसा भी हो, अगर स्मॉल पॉजिटिव h के लिए ऐसी किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, स्मॉल पॉजिटिव, ध्यान सुन लेना, डिफरेंशिएबल नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है कि fa इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h एंड fa इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस h फॉर स्मॉल पॉजिटिव h, तो x इक्वल टू a पे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा। तो लिखिएगा अ फंक्शन y इक्वल टू fx is said to have a maximum at x equal to a. A function y equal to fx is said to have a maximum at x equal to a if a function y equal to fx is said to have a maximum at x equal to a if f of a is greater than f of a plus h and f of a is greater than f of a minus h. If f of a is greater than f of a plus h and f of a is greater than f of a minus h for a small positive h, for a small positive h, for a small positive h, आगे लिखिएगा, and the function y equal to fx is said to have a minimum at x equal to b, है ना, and a function y equal to x is said to have a minimum at x equal to b if f of b is less than f of b plus h and f of b is less than f of b minus h. If f of b is less than f of b plus h and f of b is less than f of b minus h for a small positive h, for a small positive h. तो अगर ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा रहा है तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और अगर ऐसी किसी कंडीशन को अगर इंप्लाई कर रहा है तो x इक्वल टू b इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। लिख लीजिएगा बच्चों, है ना, लिख लीजिएगा, डायग्राम वायग्राम सब बना लीजिएगा और सब हो जाए तो एक बार डन कर दीजिएगा। ग्रेट गाइस, तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चों ने डन लिख दिया है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें बच्चों को समझ में भी आ गई हैं, है ना। इसमें कुछ कुछ हम पॉइंट्स नोट करके लिख रहे हैं, है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करके लिख रहे हैं। नोट करके जो पहला पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, इस तरह का जो मैक्सिमा मिनिमा होता है ना, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट टॉपिक जो मोनोटोनिसिटी देखा था उसमें हमने ध्यान से अगर देखा होगा तो एक टॉपिक हमने किया था ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम। वहां मैंने क्या बतलाया था कि पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है या पूरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया भाई, है ना, इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि हम पूरे इंटरवल से वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात की, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वाली बात करी थी, है ना, तो वहां मैंने आपको समझाया था कि पूरे इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कह रहे थे या ग्लोबल मैक्सिमम कह रहे थे, और पूरे इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू को हम एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम कह रहे थे या लीस्ट वैल्यू कह रहे थे। यहां पे हमने ऐसा नहीं किया। यहां पे हमने क्या किया कि हमने एक ही, है ना, एक नेबरहुड के वैल्यू से कंपेयर करके इसको मैक्सिमम बोल दिया है। एक नेबरहुड के वैल्यू से हमने बहुत दूर चेक नहीं किया कि क्या है, आपको बोले सर पूरे ग्राफ में तो यही सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है, वो अलग बात है। अगर मान लो कि ये ऐसे नीचे जाके फिर ये ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, है ना, फिर ऊपर जाके नीचे आ जाए, तब तो ये वैल्यू, है ना, ग्लोबल मैक्सिमम वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती। ग्लोबल मैक्सिमम की तो वैल्यू कुछ और होगी, समझ रहे हो बात को, है ना।
तो यानी मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि हम ग्लोबल मैक्सिमम से इसको कंपेयर नहीं करें, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम एक अलग चीज थी, वो पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू के बारे में बात कर रहा था। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग किसी पॉइंट के जस्ट अगल बगल की वैल्यू से कंपेयर करते हुए मैक्सिमम मिनिमम बतला रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा, या फिर हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमा। क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमम मिनिमा। क्यों, क्योंकि हम इसको जस्ट उसके आजू बाजू की फंक्शनल वैल्यू से कंपेयर करते हुए बतला रहे हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू है या सबसे छोटी वैल्यू है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि दिस इज डिफरेंट देन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज लोकल। लोकल क्योंकि आसपास की वैल्यू से कंपेयर करके बतला रहे हैं। बोलो भाई, अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, the maximum and minimum values of of the function is also called as, the maximum and minimum values of the function is also called as global maximum, sorry क्या बोल रहा हूं, the maximum and minimum values of a function are also called as local maximum or local minimum. The maximum and minimum values of a function are also known as local maximum or local minimum, local maximum or local minimum, or can be also called as, or can be also called as relative maximum, relative minimum. The maximum and minimum values of the function is also called as local maximum or local minimum, or it can be also called as relative maximum, relative minimum. ठीक है, तो अगर कभी लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, मिनिमम वर्ड यूज हो, रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम वर्ड यूज हो, तो आपको समझ में आ जाएगा ना भाई कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बोल रहे हैं मतलब आसपास की वैल्यू से कंपेयर करते हुए बतलाना होता है। आई होप क्लियर है ना। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, एक वर्ड होता है बच्चों एक्सट्रीमम, या फिर एक्सट्रीमल, या फिर टर्निंग वैल्यू, है ना, या फिर टर्निंग वैल्यू। तो लिखिएगा द वर्ड एक्सट्रीमम, है ना, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, द वर्ड एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमल और टर्निंग वैल्यू, द वर्ड एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमल और टर्निंग वैल्यू, और टर्निंग वैल्यू is used, the word extremum, extremal or turning value is used both for maximum as well as minimum. The term extremum, extremal और turning value is used for both maximum as well as minimum. ये टर्म्स क्या है कि मैक्सिमम के लिए भी यूज हो सकते हैं, मिनिमम के लिए भी यूज हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई बोले कि एक्सट्रीमम वर्ड का यूज हुआ है, तो ये आप क्लियर रहिएगा कि या तो वहां मैक्सिमम हो रहा है या फिर मिनिमम हो रहा है, बट कौन सा होगा वो ग्राफ के हिसाब से ही पता चलेगा, है ना। जैसे मान लो किसी फंक्शन का नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे होता है ना, जैसे यही एग्जांपल ले लें, तो एक पॉइंट मैक्सिमा का है, एक पॉइंट मिनिमा का है। अगर यहीं से यहीं तक का फंक्शन कंसिडर करें बस, तो एक मैक्सिमा का पॉइंट है, एक मिनिमा का पॉइंट है, राइट। लेकिन अगर कोई बोले कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर एक मैक्सिमा एक मिनिमा का पॉइंट है तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम इज 2, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम इज 2, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमल या टर्निंग वैल्यू इज आल्सो 2। समझ में आ गया। तो यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर बोथ मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स से मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, फिर से लिख लीजिएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें लिखिएगा दोज पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। क्रिटिकल पॉइंट्स में लिखिएगा दोज पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स वेयर, those points in the domain of fx where f dash x equal to 0, those points in the domain of fx where f dash x equal to 0 or f dash x does not exist, those points in the domain of fx where f dash x equal to 0 or f dash x does not exist is called as critical points.
those points in the domain of fx where f dash x equal to 0 or f dash x does not exist is called as critical points, है ना। तो नेक्स्ट मैंने क्या लिखवाया आपको, क्रिटिकल पॉइंट। ये सब नोट करते हुए चलिएगा, है ना। फिर एक आता है जो स्टेशनरी पॉइंट्स। आपको पूछे सर स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होता है, तो लिखिएगा those points in the domain of fx, those points in the domain of fx where, यहां पे सिर्फ f dash x equal to 0 होगा, है ना। those points in the domain of fx where f dash x equal to 0, those points in the domain of fx where f dash x equal to 0 are called as stationary points. Those points in the domain of fx where f dash x equal to 0 are called as stationary points, are called as stationary points. ठीक बात है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट मे हैपन, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट मे हैपन दैट द लोकल मैक्सिमम of a function, it may happen that the local maximum of the function at some point, it may happen that the local maximum of the function at some point, it may happen that the local maximum of the function at some point can have lesser value, can have lesser value, it may happen that the local maximum of the function at some point, of the function at some point, of the function at some point can be lesser than, can be lesser than the local minimum of the same function, can be lesser than the local minimum of the same function at some other point, can be lesser than the local minimum of the same function at some other point. कुछ चमका मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि लोकल मैक्सिमम किसी पॉइंट का या उसकी जो वैल्यू है ना, लोकल मैक्सिमम की, वो छोटी हो किससे, ऑफ द सेम फंक्शन, किसी और पॉइंट के लोकल मिनिमम से। मतलब समझ रहे हो कि कहीं का लोकल मैक्सिमम का जो वैल्यू है ना, और कहीं के लोकल मिनिमम की जो वैल्यू है, तो लोकल मिनिमम की वैल्यू बड़ी हो सकती है, लोकल मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो मैक्सिमम मिनिमम वर्ड पे नहीं जाएंगे, है ना। डू यू हैव एनी एग्जांपल, ऐसा कोई एग्जांपल सोच सकते हो, ऐसा कोई एग्जांपल सोच सकते हो। नहीं वैसे बनाने के लिए हम हाथ से तो ग्राफ बना देंगे, है ना, लेकिन कोई ऐसा एग्जांपल आपने नोटिस किया हो, इतने सारे फंक्शंस, यू केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ फंक्शंस, हैव यू एवर थॉट अबाउट एनी फंक्शन जो तुम्हें इस तरह की चीज को दिखला रहा हो कि भाई कहीं का लोकल मैक्सिमम छोटा है लोकल मिनिमम से, है ना। सोच के बताओ अगर समझ आ रहा हो तो बताओ भाई। वेरी गुड नितिन, दैट्स ग्रेट। sec x तो यू हैव डेफिनेटली कम अक्रॉस दिस फंक्शन, और हो सकता है आपने नोटिस नहीं किया हो, एक अलग बात है, लेकिन यस। तो याद कीजिए sec x जो है π/2 और इन सब पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ऐसे लाइंस आ जाती है ना, ऐसी लाइंस आ जाती है। नेक्स्ट 3π/2 पे आ जाती है लाइन ऐसे। एक दो बना लेते हैं ना जैसे sec x का अगर देखोगे तो ऐसे उल्टा कटोरा आता है, याद कीजिएगा, है ना, उल्टा कटोरा आता है। और ये पॉइंट है आपका 0,1, दिस पॉइंट इज 0, है ना। और ये π/2 वाली लाइन है, और ये x इक्वल टू 3π/2, ये sec x का ग्राफ बना रहे हैं गाइस। और इधर की साइड कुछ ऐसा आता है ना, ये उल्टा कटोरा, ये 3π/2, ऐसा लगता होगा, एक अलग बात है ना। x इक्वल टू पाई वाला पॉइंट ऐसा लग सकता है, बाकी नजर का धोखा भी होता है बहुत बार क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो 0 जो है ना, यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। और अरे सर कैसे,
ये तो बड़ी वैल्यू लग रही है क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है ना मैक्सिमम मिनिमम का डेफिनेशन, अगर उसको ध्यान से देखिएगा तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच अगर निकालोगे आप और एफ ऑफ जीरो माइनस एच निकालोगे तो आपको क्या फील आ रहा है कि एफ ऑफ जीरो प्लस एच और एफ ऑफ जीरो में एफ ऑफ जीरो प्लस एच बड़ा है, कॉन्केविटी ऊपर की साइड जा रही है, और एफ ऑफ जीरो जो है वो एफ ऑफ जीरो माइनस एच से भी छोटा है, यानी कि जीरो जो है पॉइंट ऑफ मिनिमम है और जीरो पे वैल्यू फंक्शन की कितनी है 1। लेकिन अगर कोई पूछे सर x इक्वल टू पाई पे, तो भाई पाई पे मैक्सिमम है, x इक्वल टू पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, क्योंकि अगल बगल की वैल्यू छोटी है इससे। अगल बगल की वैल्यू आप देखोगे पाई के इधर और इधर बाजू वैल्यू देखोगे तो वैल्यू छोटी दिखेगी आप, क्योंकि कॉन्केव डाउन है। यानी कि पाई पे तो वैल्यू -1 आ रही है जो कि एक लोकल मैक्सिमा है, और जीरो पे वैल्यू 1 आ रही है जो कि एक लोकल मिनिमा है। तो आप देख सकते हो कि जो लोकल मिनिमा है उसकी वैल्यू लोकल मैक्सिमा से बड़ी आ रही है। क्लियर है भाई? चलिए लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा सो दैट आगे बढ़ पाए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन necessary and sufficient condition for a differentiable function sorry of a differentiable function to have maximum and minimum values. Necessary and sufficient condition for a differentiable function to have maximum and minimum values. आपको बोलेगा सर डिफरेंशियबल फंक्शन, नॉन डिफरेंशियबल के बारे में, तो भाई नॉन डिफरेंशियबल के बारे में मैंने पहले बतला दिया आपको, है ना, कि नॉन डिफरेंशियबल में हमेशा ग्राफ बनेगा और ग्राफ के साथ ये वाला डेफिनेशन क्लब होगा कि हाउ मैक्सिमम एंड मिनिमा क्लासिफाइड, और फिर ग्राफिकली और इस डेफिनेशन को यूज करते हुए आप नॉन डिफरेंशियल फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमा को चूज कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बताया कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है तो हर एक पॉइंट पे तो नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन को डिस्कस करने के लिए आपको नहीं देगा, है ना। कुछ पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशियबल होगा, यानी बाकी पॉइंट्स पे तो डिफरेंशियबल होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर लीजिएगा और उस डिफरेंशिएशन के थ्रू ग्राफ बनेगा, और ग्राफ बना के या मोनोटोनिक बिहेवियर विवेन बनाकर आप ये जो डेफिनेशन है हाउ मैक्सिमम एंड मिनिमा क्लासिफाइड, इसके इस्तेमाल, इसके यूज से आप बतला सकते हैं कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है, या किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्त? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियबल फंक्शन टू हैव मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज, है ना। तो हम ले व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, तो हम लोग बोले नेसेसरी कंडीशन अगर y इक्वल टू fx फंक्शन है गाइस, तो हम लोग बोले नेसेसरी कंडीशन क्या है, आप देख लो मैक्सिमम मिनिमा के लिए, है ना, खुद से ग्राफ बना के भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि dy by dx या फिर f dash x जो भी बोलिएगा, है ना, नेसेसरी कंडीशन हैज टू बी dy by dx इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आपने इसको ग्राफ को देखा होगा ना, डिफरेंशियबल फंक्शन है, तो यहां पे देख सकते हो आप कि जहां भी मैक्सिमा है या मिनिमा है वहां पे dy by dx को 0 होना ही पड़ा है, होना ही पड़ा है।
है ना, डिफरेंशियबल फंक्शन है, चोंच वाला फंक्शन नहीं है ना, नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने डिफरेंशियबल फंक्शन है तो dy बाई dx को जीरो होना ही पड़ा है, तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। बट क्या ये हो जाए, dy बाई dx जीरो हो जाए तो काम हो जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, ये नेसेसरी कंडीशन है, दिस इज नॉट सफिशिएंट। dy बाई dx इक्वल टू जीरो विल नॉट इंप्लाई कि हमेशा मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, ये हम मोनोटोनिसिटी में भी कवर कर चुके हैं। तो नेसेसरी कंडीशन तो यही होगा dy बाई dx इक्वल टू जीरो। बाकी सर, बाकी हम लोग को dy बाई dx का साइन निकालना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो हम लोग अगर उस पॉइंट को x इक्वल टू ए कह रहे हैं तो dy बाई dx एट x इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो, या फिर यूं कह लो कि f डैश a इक्वल टू जीरो, ये नेसेसरी कंडीशन है। फिर अगर हम बात करें कि फिर सर पता कैसे करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमा है, तो भाई साहब आपको इसमें एफ डैश का साइन चेक करना पड़ेगा। जैसा कि पिछली क्लास मतलब मोनोटोनिसिटी वाली क्लासेस में भी बताया था मैंने कि अगर दोनों साइड प्लस हो जाए एफ डैश, या दोनों साइड माइनस हो जाए, या एक साइड प्लस एक साइड माइनस, एक साइड माइनस एक साइड प्लस, तो आपको याद होगा कि इधर भी इंक्रीज करता है और इधर भी इंक्रीज करता है, इवन दो यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस केस में मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता है ना, इस केस में मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता है। इस केस में फिर इधर भी डिक्रीज करेगा और इधर भी डिक्रीज करेगा सब, तो यहां भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा, यहां होगा इंक्रीज देन डिक्रीज, तो यानी यह मैक्सिमम होगा। फिर डिक्रीज देन इंक्रीज, तो यानी यहां पे मिनिमम होगा। तो कैसे पता चलेगा मैक्सिमम मिनिमा? तो नेसेसरी कंडीशन तो यही है दोस्त, एफ डैश इज जीरो जाए। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा कि अगर एफ डैश प्लस से माइनस हो रहा है तो मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, और अगर एफ डैश माइनस से प्लस हो रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। दिस इज कंप्लीटली विद द यूज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज कंप्लीटली विद द यूज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के मदद से ही आपको अगर मैक्सिमम मिनिमा असर्टेन करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मदद से ही अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा असर्टेन करना है, पहले देख लीजिए ग्राफ का फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगा कि उन्हीं पॉइंट्स को चेक करना है मैक्सिमम मिनिमा के लिए जहां dy बाई dx जीरो हो रहा है। फिर अगर आपने चेक कर लिया कि किन किन पॉइंट्स के लिए dy बाई dx जीरो हो रहा है, तो उन पॉइंट्स पे एफ डैश का साइन चेक कीजिए। अगर एफ डैश का साइन ऐसा ऐसा है तब तो हम बोलेंगे मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा और ऐसा है तो इस केस में मैक्सिमम होगा और इस केस में क्या होगा, मिनिमम। दिस इज हाउ यू विल असर्टेन मैक्सिमम मिनिमा थ्रू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप जेई मेन दे रहे हो चाहे जेई एडवांस दे रहे हो, दोनों जगह आप इसी मेथड को यूज कीजिए, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप में से कुछ बच्चे हो सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन भी दे रहे होंगे, जो 12th वाले होंगे, उनके लिए दूसरा तरीका है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ। बोर्ड एग्जामिनेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से जाते हैं, और हमें भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड सवाल आ जाएगा मेन और एडवांस में, मतलब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए नहीं, थ्योरेटिकल कोई सवाल आ जाए जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करते हुए सवाल पूछ दे, तो वहां हमारी हालत खराब हो सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी देख लेते हैं, उनके लिए भी अच्छा है जो बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और जो जेई मेन जेई एडवांस हम लोग ऑफ कोर्स सभी दे रहे हैं, तो उनके लिए भी बढ़िया कि थ्योरेटिकली तो पता होना चाहिए। तो पहले इसको लिख लीजिए, है ना, पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिया तो डन कर दीजिएगा दोस्त। चलिए भैया, नेक्स्ट इज यूज ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। टू ascertain maxima and minima। यूज ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टू ascertain maxima and minima, है ना गाइस। और इसके लिए फिर से ऑफ कोर्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जा रहे हैं, तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा, है ना।
तो हम लोग डिफरेंशिएबल ही ग्राफ बनाएंगे ऑफ कोर्स, जैसे ये देखिए। वैसे हम में से हर एक बच्चे को पता है कि भाई ऐसा होता है, तो नहीं dy बाई डी जीरो हो जाए और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए तो मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमा। कैसे होता है उस पर बात करेंगे, है ना, कैसे होता है ये बात करेंगे उस पर। तो हमने बोला कि ये पॉइंट है भैया x इक्वल टू ए, और ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू बी, और ये x एक्सिस ही है, y एक्सिस से ज्यादा मतलब नहीं है मुझे इसमें, ठीक है। ये है ग्राफ। ऑफ कोर्स जिस भी पॉइंट पे बात करें तो एफ डैश ए तो जीरो होना चाहिए दोस्त, देखिए, है ना। डबल डैश पे बात करेंगे, है ना, तो हमने एक इंटरवल ले लिया दोस्त, a माइनस एच से a प्लस एच, छोटू सा इंटरवल लिया है ना, छोटू सा, a माइनस एच से a प्लस एच। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, इधर ध्यान दीजिएगा, नहीं उधर नहीं, इधर। a माइनस एच से a प्लस एच का इंटरवल लिया है दोस्त, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा अगर आप ज्यादा ध्यान लगा के देखिएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसमें जो स्लोप है वो शुरू में देखिएगा पॉजिटिव टाइप का फील देगा। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ ठीक है, ट्राई कर लेता हूं। ये देखिए, एक ही बना रहा हूं ना, ज्यादा नहीं बना रहा हूं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो स्लोप जो है ये एक्स एक्सिस है, तो ये आप देख रहे हो ना कि ये पॉजिटिव टाइप का स्लोप बनेगा, है ना, पॉजिटिव टाइप का स्लोप बनेगा। फिर जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हो ना, ए माइनस एस से ए की तरफ जा रहे हो, तो पहले तो स्लोप पॉजिटिव था, लेकिन धीरे 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 आप देखोगे कि ये स्लोप जीरो की तरफ निकल रहा है, ये स्लोप जीरो की तरफ निकल रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे आप a माइनस एस से a की तरफ आगे बढ़ रहे हो और स्लोप को आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इनिशियली स्लोप कुछ भी था वो पॉजिटिव था, धीरे धीरे आप देखोगे ये टेंजेंट का स्लोप ऐसे ऐसे होते होते ये अल्टीमेटली एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और फिर जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो अब तुम्हें टेंजेंट इस तरह से गिरता हुआ नजर आएगा। यानी कि अब देख सकते हो कि इसको आगे ले जाकर देखोगे तो स्लोप नेगेटिव हो रहा है। यानी आप इस छोटे से इंटरवल में एनालाइज कर पाए क्या कि एफ डैश के साथ क्या हो रहा है। एफ डैश इनिशियली वाज अ पॉजिटिव, और पॉजिटिव आप फील करो ना, नंबर लाइन की तरफ फील करो, नंबर लाइन की तरफ फील करो। तो एफ डैश इनिशियली वाज पॉजिटिव, और पॉजिटिव से जीरो हुआ और जीरो से नेगेटिव हुआ। यानी इस इंटरवल में एफ डैश थ्रू आउट कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है दोस्त। तो अगर एफ डैश थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है ना, एफ डैश f dash is decreasing in a minus h to a plus h, अगर थ्रू आउट ऐसा है तो डबल डैश कैसा होगा इस इंटरवल में। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर f डैश डिक्रीजिंग है तो डबल डैश मस्ट बी नेगेटिव इन a माइनस एच टू a प्लस एच। और इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि अगर f डबल डैश a, ऑफ कोर्स a इसी इंटरवल का पार्ट है ना, f डबल डैश a इज नेगेटिव, यानी हम लोग यहां बोल रहे हैं क्या कि अगर f डैश a जीरो हो, ये तो पक्का पक्का होना ही है ना, एफ डैश ए जीरो हो और साथ ही साथ एफ डबल डैश ए नेगेटिव हो, तो हम क्या बोलने वाले हैं, है ना, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो हम लोग इस केस में क्या बोलने वाले हैं कि इन दिस केस एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, है ना। बाकी इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मेरे ख्याल से यहां तक सफिशिएंट है आपके समझने के लिए। ऐसा ही ठीक उल्टा बी पे हो रहा होगा। जब आप बी पे एक्सप्लोर करेंगे ना, बी पे एक्सप्लोर करेंगे तो इनिशियली फिर से हम दो इंटरवल लेने वाले हैं, मतलब इंटरवल लेने वाले हैं बी माइनस एच टू बी प्लस एच, और फिर से जब हम इसमें टेंजेंट बनाएंगे दोस्त, इधर की साइड देखना, अभी टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है स्लोप। अभी टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ोगे आप तो नेगेटिव से इसका टेंजेंट का स्लोप जीरो हो रहा है, देखो, है ना। और इसके आगे जाते ही टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, खुद आप खुद से भी डायग्राम बना सकते हो। तो यानी क्या हुआ, यानी क्या हुआ, यानी क्या हुआ, इस केस में एफ डैश पहले नेगेटिव था, फिर जीरो की तरफ गया और फिर पॉजिटिव। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इस केस में एफ डैश कैसा होगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और एफ डैश इंक्रीजिंग है तो एफ डबल डैश कैसा होगा,
पॉजिटिव इन b माइनस एच टू बी प्लस एच। और इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्त कि अगर f डैश बी जीरो हो एंड f डबल डैश बी इज पॉजिटिव, तो ये क्लियर कट केस है कि x इक्वल टू बी इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। देख लो भाई, किसी को कोई शक हो यहां तक तो बतला दीजिए। है ना, किसी को कोई डाउट हो यहां तक तो बतला दीजिए पहले तो, और नहीं तो लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें तो हमें सब समझ में आ गई है ना, क्योंकि ये सब समझा दिए गए तो ऑफकोर्स समझ में आ ही गई होंगी। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए, सोच के बतलाइएगा है ना, कि एफ डैश सी जीरो हो रहा है एंड एफ डबल डैश सी भी जीरो हो रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे? ऐसा हो तो सकता ही है ना, ऐसा हो तो सकता ही है ना, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि बहुत बार फंक्शन इंक्रीजिंग भी होता है, जैसे एक्स क्यूब वाला केस ले लो, और एफ डैश जीरो भी हो सकता है बीच में, है ना, जैसा कि हमने इन दो केसेस में देखा है ना। तो अगर मान लीजिए कि एफ डैश सी जीरो हो रहा है और एफ डबल डैश सी भी जीरो हो रहा है वो, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं? व्हाट कैन वी से अबाउट एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, है ना। बस एक चीज का ध्यान रखना है, कैसा नहीं कि मूर्खों की तरह बोल देना फंक्शन वहां कांस्टेंट होगा, तो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कांस्टेंट ही होता है भाई, है ना। तो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है कि सी पे फंक्शन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ही होता है। लेकिन हाँ, क्या होगा वहां पे, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, क्या होगा? बताइए भैया, क्या लग रहा है? हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है, और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक्स क्यूब का उदाहरण तो दे ही दिया था, कि आप देख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर उदाहरण देखेंगे तो एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स 6x। तो इस केस में आप देख सकते हो कि एफ डैश जीरो एंड एफ डबल डैश जीरो बोथ आर इक्वल टू जीरो, बोथ आर जीरो। लेकिन जो फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब है उसका ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है ना, ना तो उसका मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। यानी कि हम लोग को दिख रहा है कि ये पॉइंट ऑफ क्या बन गया, इन्फ्लेक्शन। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब कॉन्केविटी चेंज होगा, ये सब वो सब, है ना। लेकिन कोई बोले कि सर एक और फंक्शन लेते हैं, एक्स की पावर 4 मान लीजिए, तो आपको फील आता होगा कि भाई एफ डैश एक्स क्या होगा, 4x क्यूब, और डबल डैश कितना आएगा भैया, 12x स्क्वायर। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि यहां भी तो एफ डैश जीरो एंड एफ डबल डैश जीरो है, बट क्या बट क्या बट क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? आंसर इज नो। अगर आपने एक्स की पावर 4 का ग्राफ देखा होगा दोस्त, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, और इस तरह का ग्राफ मतलब यहां पे जीरो पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है। जीरो पे क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर इसी तरीके से आप उल्टा कर दीजिए इसी ग्राफ को, तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगी उल्टा, और पॉइंट ऑफ वहां क्या दिखेगा आपको, मैक्सिमम। तो हम लोग यहां पे सिंपली समझ लें, हम लोग यहां पे सिंपली समझ लें कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, अगर एफ डैश सी और एफ डबल डैश सी साइमल्टेनियसली जीरो हो जाए। तो फिर क्या करें? तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम हाइयर डेरिवेटिव्स में नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव तक ही पढ़ना होता है। तो हम लोग यहां पे सिंपली क्या करेंगे कि रिवर्ट टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, रिवर्ट टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बस थ्योरेटिकली बतला रहे हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और वहां से देख लीजिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा, है ना। वहां से देख लीजिए कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, देख लीजिए।
एफ डबल डैश का साइन चेक करना मतलब मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अपन मतलब ठीक नहीं है मतलब क्योंकि ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स लिए मैंने। कभी कभी एफ डैश के साइन को चेक करने में अपने को मतलब है ना सांसें ऊपर नीचे हो जाती है ना। तो डबल डैश अगर कोई खतरनाक सा निकल के आ रहा होगा तो उसका तो चेक करने में समझ ही गए होंगे। वैसे ये पूरा एस्पेक्ट बोर्ड वाला है कि अगर हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आए कि भाई मैक्सिमम मिनिमा का सवाल सॉल्व करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव बस जीरो डैश करने के लिए निकाला जाता है ना, एसर्टेन करने के लिए मैक्सिमम मिनिमा डबल डेरिवेटिव निकाला जाता है। 5-6 नंबर का सवाल होता है ना। अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से कर दिया, आपने कुछ और मैक्सिमम मिनिमा के टेक्निक्स लगा लिए जो एम जीएम वगैरह, तो सीधा काट कूट के आपकी कॉपी को घर भिजवा देंगे, है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि कभी मैक्सिमम मिनिमा का सवाल आए तो इट इज बेटर कि आप डबल डेरिवेटिव से करें इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बाकी जेई मेन हो जेई एडवांस हो थ्योरेटिकल सवाल आए तो फिर इन सब चीजों को रेफर करें। अदरवाइज हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही हर एक सवाल करने वाले हैं। और कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है ना, कभी कभी मैक्सिमम मिनिमा से समझ में आ जाता है, कॉमन सेंस भी लग जाता है बहुत बार, है ना। लिख लिया। चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन इज प्रूव दैट for a given slant height prove that for a given slant height the volume of conical tent is maximum if theta equal to tan inverse of √2। अच्छा थीटा क्या है पहले वो तो एक बार मार्क कर दूं आपके लिए। इस तरह का कोनिकल टेंट है भैया। ये है थीटा, है ना। इस थीटा को प्रूव करना है कि दिस इज tan इनवर्स √2। ओके तो देख सकते हो आप कि स्लांट हाइट जो है वो फिक्स है ना, गिवन स्लांट हाइट, तो L इज फिक्स्ड। तो अगर मैं इस वाले लेंथ को निकालूं दोस्त तो ये हो जाएगा L cos थीटा, और ये वाले लेंथ को निकालूं तो ये हो जाएगा आपका L sin थीटा। चेक कर लो। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है कोनिकल टेंट का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, आर स्क्वायर मुझे लगता है L sin थीटा है, तो L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और H क्या है बेटा, H है आपका L cos थीटा। ऐसे L तो फिक्स है, L अगर फिक्स है तो हम लोग यहां बोल सकते हैं क्या कि एक फंक्शन आ जाएगा f थीटा इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके डिफरेंशिएशन से आप जा सकते हैं मैक्सिमाइजेशन पे। एक तो तरीका आप ये सोच सकते हैं ना। दूसरा तरीका हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, दूसरा तरीका कि हमें पता है कि अगर इसको हम आर माने और इसको एच माने, तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमारा आसान हो जाएगा। कैसे कि वॉल्यूम अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे, है ना, π/3, है ना, और आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर यहां से कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा बॉस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। इजी टू डिफरेंशिएट। आर स्क्वायर कितना जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। और यहां से जब डीवी अपॉन डी एच निकाल के जीरो करोगे, नेसेसरी कंडीशन है ना, तो π/3 एल स्क्वायर एच का एल स्क्वायर हो जाएगा, और एच क्यूब का कितना आएगा, 3h स्क्वायर। तो इसको जीरो करोगे तो मुझे लग रहा है कि एच की वैल्यू आ रही है बॉस L/√3। एच की वैल्यू क्या आ रही है, L/√3। और यहां से आर की वैल्यू निकाल लो इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन। तो मुझे लग रहा है कि यहां से L²/3 घटाओगे तो ये √2/3L आएगा। और tan थीटा निकालोगे ना, तो tan थीटा देखो कितना आ रहा है, tan थीटा फॉर दिस एंगल इज R/H। तो बच्चों जब R/H करोगे तो यहां से सिर्फ और सिर्फ √2 बच जाएगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? बाकी इसको भी डिफरेंशिएट करके काम चल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। फॉर व्हाट नंबर्स ए एंड बी, for what numbers a and b does the function fx equal to ax e की पावर bx square have the maximum value f of 2 equal to 1, f of 2 equal to 1, है ना। चल फिर इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग अगली क्लास में, है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। और होमवर्क में आप लोग मेरे ख्याल से क्या क्या कर चुके हो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, होमवर्क को अगली क्लास में। जैसे अगर एक्सरसाइज 3 किया है कि हमने कुछ भी, एक्सरसाइज 3 नहीं, तो एक्सरसाइज 3 आप कर लेना, है ना, एक्सरसाइज 3 कर लेना। और मैंने शीट अपडेट कर दी है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना, एक्सरसाइज 3 शीट अपडेट कर दी। तो एक्सरसाइज 3 कर लीजिएगा, होमवर्क में सब डिस्कस कर लेंगे, कल की क्लास होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, कल की क्लास अगर 15 मिनट पहले अगर कर लें, 7 बजे की जगह 6:45, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को?
चलिए देखते हैं अगली क्लास में, है ना। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।